बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इक़रा हुफ़्फ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आज 10th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 11 जो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक पर मुश्तमिल है। इस टॉपिक का मतलब क्या है और इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल रखा जाए और उसमें करंट हो, यानी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर जो फोर्स अमल करेगा, उस फोर्स की वजह से उस कॉइल के अंदर टर्न पैदा होगी, उसके अंदर जो है वो रोटेशन पैदा होगी। अब उस रोटेशन को हम समझेंगे। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने देखा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके ऊपर फोर्स अमल करता है और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड एफ बी इज़ इक्वल टू बी आई एल के बराबर होती है, बी आई एल साइन थीटा, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड द लेंथ ऑफ द वायर एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल रखा जाए, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो उसके ऊपर जब फोर्स होगी तो उस फोर्स की वजह से उस कॉइल के अंदर रोटेशन पैदा होगी। तो अब देखें कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस a net force. This force is this force can exert torque on the coil or loop। क्या मतलब कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करेगा और उस फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस होगी उस कॉइल या लूप के अंदर। अब ये टार्क या रोटेशन किस तरह प्रोड्यूस होगी इसको अब हम समझेंगे। तो देखिए हमारे पास एक नॉर्थ एक साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये राइट टू लेफ़्ट है, लेफ़्ट टू राइट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और उसके अंदर एक रेक्टेंगल कॉइल रखा गया है जिसके 4 साइड है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4। इसमें 2 और 4 जो हैं ये लेंथ वाइज हैं और 3 और 1 और 3 जो हैं ये विड्थ वाइज हैं या ब्रेड्थ वाइज हैं। तो अब हमारे पास जो रेक्टेंगल कॉइल है जिसके 4 साइड 1 2 3 4 हैं और उसके लेंथ और विड्थ को हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है, यानी इसका लेंथ जो है ये ए और इसका विड्थ या ब्रेड्थ जो है वो उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट है आई, यानी इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज है। करंट की डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट के यानी यहाँ से डाउनवर्ड, फिर राइटवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर लेफ्टवर्ड। अब हम देखते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके ऊपर फोर्स लगती है। अब किस साइड पर कितना फोर्स लगता है ये अब हम देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल या थर्ड राइट हैंड रूल, उस रूल्स को आप इस कॉइल के ऊपर अप्लाई करते जाएं और फोर्स की डायरेक्शन को देखते जाएं। किस तरह, पहले हम साइड नंबर 1 और साइड नंबर 3 की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन है ये, यानी राइट टू लेफ़्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बी की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ये है और करंट की डायरेक्शन ये राइट टू लेफ़्ट है। तो इसका मतलब कि साइड नंबर 1 के ऊपर, कॉइल के साइड नंबर 1 के ऊपर जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर देखिए साइड नंबर 3 पर, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन भी लेफ़्ट टू राइट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ़्ट टू राइट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड 180 का एंगल बना रहा है क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, जबकि साइड नंबर 3 के ऊपर करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर एंगल 0 बनता है। तो अब हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ये BIL साइन थीटा के बराबर है। अब चूंकि यहाँ पर हमने 1 और 3 को हमने
ए का नाम बी का नाम लिया है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि BI साइन 0 और साइन 0 0 के बराबर होते हैं। लिहाजा फोर्स 1 और फोर्स 3 ये दोनों 0 के बराबर होंगे। यहाँ पर चूंकि 180 का एंगल बनता है तो साइन 180 भी 0 के बराबर हैं, साइन 0 भी 0 के बराबर हैं। तो जब 0 वैल्यू किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 को बनाएगा। लिहाजा साइड नंबर 1 और साइड नंबर 3 के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0 होगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि साइड नंबर 2 और साइड नंबर 4 पर। तो साइड नंबर 2 पर देखें तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और साइड नंबर 4 के ऊपर देखें तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। ये देखो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड होगा और यहाँ पर अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी 90 है, यहाँ पर भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 है, तो साइन 91 के बराबर होते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ तो चूँकि फोर्स है ही नहीं तो डायरेक्शन की क्या बात हो गई। यहाँ पर तो चूँकि फोर्स है तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या थर्ड राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले लें, तो अपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, लेफ्ट हैंड की, अपने बाएं हाथ के शहादत वाली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, करंट को यानी जो मिडल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब जो है ये आपका आ जाएगा इनवर्ड। तो यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और फोर्स की डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड हो गई है। ये अपवर्ड का मतलब यहाँ कि ये इस में इंटीग्रल ऊपर की तरफ आ रही होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। एक यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, एक ये है, और ये है कि इस स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रही हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है दूसरी तरफ मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है। तो यहाँ पर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फिर 90 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा ये जो है डाउनवर्ड होगा, यानी डाउनवर्ड का मतलब है इनटू द स्क्रीन, इस स्क्रीन के अंदर की तरफ होगा। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए अब इस डायग्राम को आप देखें कि अब इसको आप सामने से देख रहे हैं तो इसको आप ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये साइड 3 की तरफ से अगर आप इसको देख रहे हैं या साइड नंबर 1 की तरफ आप इसको देख रहे हैं तो ये साइड नंबर 2 और ये साइड नंबर 4। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है एक करंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 का एंगल बना रहा है, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स की ये होगी। तो इस कॉइल के अंदर, इस रेक्टेंगल कॉइल के अंदर इस तरह एक रोटेशन पैदा होगी और ये O इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये O पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक फोर्स यहाँ पर लगेगा और एक फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो इस तरह इसकी अंदर जो रोटेशन पैदा होगी, इसी रोटेशन को हम फिर इसके अंदर यानी DC मोटर के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हाउ एवर के मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन साइड 2 एंड 4, चूँकि 2 और 4 साइड के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है। वजह उसकी क्या है कि बिकॉज दीज साइड्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड 90, वहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स BIL साइन थीटा के बराबर है। L की जगह अगर हम A लगा दें तो ये BIA हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 के बराबर है। लिहाजा F2 और F4 ये दोनों BIL के बराबर हैं। तो इफ़ वी view the loop from side 3 and side along side 2 and 4, we see the view such in figure number 15.6b। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिगर A है, जिसमें हम सामने से इस फिगर को देख रहे हैं, इस सिस्टम को, इस सेटअप को देख रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से देखेंगे तो आपको ये साइड इस तरह नज़र आएगा कि ये इस तरह रोटेट कर रहा है और ये साइड इस तरह रोटेट कर रहा है। यहाँ पर आप इसकी रोटेशन को सही तरीके नहीं से देख सकते, क्योंकि इसका ये साइड जो है साइड नंबर 4 ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी मोबाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ, और ये मोबाइल स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो चूँकि ये इस तरह वाज़ेह नज़र नहीं आता, तो इसको वाज़ेह दिखाने के लिए इस सेटअप को आपने टॉप व्यू से देखा। तो टॉप व्यू से देखा तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो रोटेशन होगी ये क्लॉकवाइज है, यानी जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब यहाँ पर एक कहते हैं बिल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहें तो क्या करेंगे कि एक सिंपल सादा कील ले लें लोहे का, उस कील के लोहे की कील से कॉपर के वायर को रैप कर लें, सारा से गिरे लगा दें और उसके दो एंड्स को, कॉपर वायर के दो एंड्स को किसी सेल के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लें। तो ये सिस्टम जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और आप इससे जो है छोटी छोटी जो है वो लोहे की बनी हुई चीज़ों को आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल एक आम मैग्नेट की तरह काम करेगा, लेकिन चूँकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है लिहाजा ये सिर्फ करंट के फ्लोइंग से ही जो है वो मैग्नेट बनाएगा। तो जब करंट ऑफ हो जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। या आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि ये देखो एक सादा मेख ले लें और उसके इससे जो है वो कॉपर के वायर को लपेट दे दें और उसको बैटरी के दो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब इसमें नॉर्थ और साउथ कौन सा होगा, तो आप अगर सेकंड राइट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये करंट की डायरेक्शन है। आमतौर पर रेड को हम पॉजिटिव और ब्लैक को नेगेटिव तस्वर करते हैं, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप इसको राइट हैंड से इस तरह पकड़ेंगे तो थंब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये उसका नॉर्थ पोल होगा और ये उसका साउथ पोल होगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने ये देखा कि एक करंट कैरिंग कॉइल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर रोटेशन पैदा होती है और उस रोटेशन को हम टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं या टॉर्क भी कहते हैं।